हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। और डिबेट विद फ़खर में आज यकीनन बात करेंगे, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ विजिट कर रहे हैं इस वक्त। यूएस का उन्होंने विजिट किया है और वहाँ पे उनकी बड़ी सारी मुलाकातें लोगों से हुई है। कुछ बातें हो रही कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से बात हो रही कि पाकिस्तान में टीटीपी के खिलाफ ड्रोन अटैक्स किए जाएं उनको रोकने के लिए। कितनी हकीकत है, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको डिनाई भी नहीं किया लेकिन इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। क्या स्टोरी है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान हमारा एक नेबरिंग कंट्री है, बल्कि नेबरिंग मुस्लिम कंट्री है। उन्होंने 33 कंट्रीज को वीजा फ्री एंट्री देने का अनाउंस किया है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं और इसके साथ साथ इस रीजन में हिंदुस्तान उसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट। इसकी वजूहत क्या? हमारी नेबरिंग के साथ, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ इस तरह की चीजें क्यों मुमकिन नहीं हो पा रही? इन दोनों चीजों पे बात करेंगे। और हमें इस बात करने के लिए ज्वाइन कर रही है सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम लाहौर, दुर्दाना नजम साहिबा। दुर्दाना, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा तो धाना, थोड़ा सा अमेरिका से स्टार्ट लेते हैं। और जनरल साहब ने विजिट किया वहां पे, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया और उनको कहा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके साथ साथ स्टेट डिपार्टमेंट के लोग और फॉरेन ऑफिस के जो एंथनी ब्लिंकन साहब हैं और बाकी लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। कैसा देख रही हैं? एक तो ये खबरें आ रही है, पता नहीं क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको क्लियर नहीं किया लेकिन उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि भाई हम ड्रोन के लिए हमें नहीं बताया गया, क्योंकि ड्रोन अटैक से जो दहशतगर्दी थी या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको बहरहाल हम्म। बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन जब से वो खत्म हुए और खान साहब ने फिर उनको छोड़ भी दिया था, बची कुची कसर उन्होंने पूरी कर दी थी, उसके बाद तो हालात बहुत खराब हुए हैं। बल्कि दिन ब दिन हमारी फोर्सेस को अच्छा खासा बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ख्याल भी यही है जो हलकों में, कि आर्मी चीफ का जो ये विजिट है, इसकी बैकग्राउंड जो है उसमें ये जो हमले हो रहे हैं तवातर के साथ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बल्कि आप देखिए कि बल्कि कुछ बात यही हो रही है। थी जी कि जी। एक ये है कि आपने एसेट्स पे हमला किया, जी और एक बिल्कुल। ये है कि आपने चेक पोस्ट पे हमला किया और आपने कुछ सोल्जर्स को मार दिया। एक ये है कि आपने सिक्योरिटी ब्रीच की है। अब हम्म। सिक्योरिटी ब्रीच का जो वाकया हुआ था वो तो हम जानते हैं कि मियाँ वाली एयरबेस का था, जहां जाकर उन्होंने दैट वाज ए मतलब एक मैं कहती हूँ कि उस वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए था उसी वक्त, और मेरा ख्याल है वो अलर्ट एग्जैक्टली। हुए। बिल्कुल। और इसलिए अब आप देखें कि ये उसी तनाज़ुर में वो हैं। और आप तो फिर बयान देखें, टीटी वो जो उनकी पता नहीं कोई तहरीक है, कोई कोई अल तहरीक जिहाद जात नाम, पाकिस्तान के नाम से, टीजेपी। पाकिस्तान के नाम से वो रोज एक, ये एक बिल्कुल। टिपिकल होता है, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इसी तरह उनके अंदर से फिर ग्रुप्स निकलते चले जाते हैं। ये हमने सीरिया में भी देखा था, यही हुआ था, कभी बिल्कुल। कोई ग्रुप कभी कोई ग्रुप निकल आता है, विच इज़ वेरी इजी फॉर देम टू फॉर्म सच टू फॉर्मेशन ऑफ सच ग्रुप्स। अब आप देखें कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने 25 के 23 कुत्ते जो है ना वो मार दिए हैं। तो जब हम्म। आप इस तरह के बयान देंगे, जाहिर है दिस दैट्स रियली वेरी सैड। एंड और यही बैकग्राउंड जो है, मुझे लगता है कि इसने एक्सपेडाइट किया इस विजिट को। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ऐसे तो नहीं मुंह उठा के जा सकता, पाकिस्तान के पास सबूत होंगे, और पाकिस्तान देखे तवातर के साथ कह रहे हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है। ये आप जो हम समझते हैं ना कि बिल्कुल एक हमारा एक अब ठीक है, नेबरिंग कंट्री है, अब हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन इंडिया की आप कुछ कुछ पिछले कुछ दिनों से आप देखें जो का तरीकाकार चलता आ रहा है, वो ट्रांसनेशनल वायलेंस में उनकी उनके फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं, जिसपे अब अमेरिका ने तो उनको सीधा कर दिया ना। अब अगर जी। आप आज की ट्वीट देखें हुसैन हक्कानी की, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को अपना ठीक करना पड़ेगा सारी चीजें। ये इतना सादा नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसका ये बयान आया है कि इंडिया ने पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि ये तवातर के साथ हमने करने हैं, ये ट्रांसनेशनल हमले, लोगों को मारना है। तो जी। अगर एक मुल्क जो है वो ट्रांसनेशनल हमले, मैं ये नहीं कह रही कि ये इसके डॉसियर्स हैं, इसके डॉसियर पहले भी, और आई एम श्योर हम्म। कि आर्मी चीफ जो है वो लेकर गए होंगे और उनको दिखाया होगा कि इंडिया के फुटप्रिंट्स हैं इस सारे में। और जब हम्म। जब अफगानिस्तान से अमेरिका की नहीं भी गई थी ट्रूप्स,
अमेरिका वहाँ से नहीं भी गया था, उस वक़्त भी ख़ास तौर पे आप देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है इंडिया से। और इंडिया बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये तमाम चीज़ें ये कह देना कि ठीक है, देखिए अफ़गानिस्तान वाले अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इस वक़्त ये प्ली ले रही है कि जी देखें, हमारा एक तो ट्रेडिशन भी है कि हम अपने अंदर जो मेहम हमने तो ओसामा बिन लादेन को नहीं दिया और इतना उसकी वज़ह से मार खाई। हुँ, तो वो ये प्ली ले रहे हैं, अगर आपने देखा हो, आपकी नज़र से उनके बयानात गुज़रे हों, तो वो जी। कह रहे हैं कि जी वो एक हमसाये का हमारा एक होता है, हम उनको और फिर आपको पता है कि अमेरिका को निकालने में भी टीटीपी ने जो तालिबान अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, उनकी बहुत हेल्प की हुई है। वो पूरा उस वक़्त का तो वो भी एक अपनी माइंड में है कि वो दे डोंट वांट टू और उनके अंदर इतनी पॉलिटिकल एक्यूमेन भी नहीं है। दैट्स इट्स अ ग्रुप व्हिच हैज़ बिकम वो एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन में आ गए हुए हैं। तो अब इतने ज़्यादा अब अफ़गानिस्तान बात सुन नहीं रहा, इंडिया स्टेट ऑफ डिनायल में है, तो हुँ। ऑब्वियसली अमेरिका येस, अमेरिका इज़ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन दिस रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, तो वो दुर्दाना होंगे और वो इस पे और ये जो आप बात अभी कर रहे हैं ना कि अफ़गानिस्तान में के अंदर ड्रोन, यस, इसकी बातें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ज़रा एक चीज़ आपने कही, एक तो ड्रोन्स के हवाले से हमारी पॉलिसी आपको यकीनन याद होगा, बहुत सारी मतलब ऐसी कैजुअल्टीज़ हुई थी कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हमने देखे, पेशावर में देखे, नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में देखे। इमरान खान साहब ने 1-2 दफ़ा जाने की वहाँ पे कोशिश की थी उन ड्रोन्स को रोकने के लिए। अभी हम कह रहे हैं कि ये हो, एक पॉइंट तो ये है। द सेकंड इज़ कि हिंदुस्तान की आपने बात की, लेकिन डू यू थिंक कि अमेरिका इस वक्त जो उनके साथ इतनी बड़ी पार्टनरशिप में जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इस अर्थ के ऊपर कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ हमारी इतने क्लोज अलायंस मतलब जिसे कहते हैं फ्रेंडशिप है और इतना जिसे कहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ना तो प्रेस रिलीजेस जो अभी तक मैंने देखे उसमें कोई कश्मीर का मुद्दे की बात नहीं की, रीजनल सिक्योरिटी की बात की, टेररिज्म की बात की गई है, लेकिन उस सूरत में मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका अफगानिस्तान से कोई बात करेगा क्योंकि वो वहां से निकल चुका है। और जहां रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान आपको पता है कि एक बहुत बड़ा पार्टनर है इस वक्त अमेरिका का। नहीं, आप चीज़ों को मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जी जी सबसे प्लीज। पहले तो आपका सवाल है कि हमने ड्रोन के खिलाफ हमले किए, हम ड्रोन नहीं, 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 वो ड्रोन जो हमले हो रहे थे, आप तो मेरा ख्याल है पठान है, आपसे ज़्यादा इन चीज़ों को कोई नहीं समझ नहीं, सकता। मैं कवर करता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि उस वक्त मैं भी आपको हालांकि बताती नुकसान हूँ, हाँ, टेररिज्म को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नुकसान दिया था उसने। वहाँ तो सबसे बड़ा मसला था, जी। जिसकी वजह से ड्रोन के खिलाफ सारी वो थी सिविलियन कैजुअल्टीज़। या इसको ये लोग कह देते थे, एक खास फ्रेज़ यूज़ होता है, कलेक्टिव, वो क्या कहते हैं उसको कि वो कलेक्टिव सिविलियन। डैमेजेस जो होती हैं। देयर वाज़ अ स्पेशल नेम फॉर इट, अभी मेरे ज़हन में आ जाएगा। तो उसको वो उसमें कवर कर देते थे, कोलैटरल डैमेजेस, या कि जी कोलैटरल डैमेज हो गया, व्हाट इज़ कोल वो ज़्यादातर अच्छा उस पर उस ज़माने में यहाँ तक हुआ था कि यूनाइटेड नेशन में कुछ वहाँ के जो रहने वाले थे वज़ीरिस्तान इलाकों के, वहाँ जितनी वो खैबर की सारी वो जो 7 एजेंसीज़ हैं, जी। वहाँ से वो लोगों को लेकर गए थे, यूएन में जाके उनके बयानात दिलवाए थे, वहाँ उन्होंने बाकायदा अपनी अपनी ग्रीवेंसेस बताई थी कि वहाँ, और फिर बड़ी रिसर्चेज़ आई थी कि लोग पागल होते जा रहे थे ड्रोन की वज़ह से। बिल्कुल। वो ड्रोन था क्या कि एनीबॉडी दे वुड हायर मी एज़ अ स्पाई, आई वुड से कि यहाँ कोई पता नहीं फलाना-फलाना मुल्ला बैठा हुआ है जो आपको चाहिए। जी वहाँ जाके मैंने चिप लगा दी, वो चिप कनेक्ट हो गई, पता नहीं टेक्सास में कहाँ वो ड्रोन के जी लेके जी बैठे हुए हैं। जी। वहाँ से वो उन्होंने रिमोट च दबाया और वहाँ अब वो वहाँ से चाहे वो 5 मिनट पहले निकल गया हो। हम्म। अच्छा, हम्म। वहाँ हो भी, कई दफ़ा वहाँ से वो बस वहाँ से बम मार वो जो भी उन्होंने वो फेंकते थे और उसके बाद वहाँ उसके इलाके में कितने लोग हैं, क्या आप देखें ना उसके साइकोलॉजिकल, या उसके इकोनॉमिक, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स थे। वो कोई एक बंदा नहीं मरता था, उसके साथ बहुत सारे सिविलियंस जो थे, कई बिल्कुल। दफ़ा हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जी बॉब वुडवर्ड की किताब में है, उसपे अगर आपने यकीनन पढ़ी होगी, उसमें ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं ड्रोन के हवाले से। जी। उसमें उसने बताया, उसमें है कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि पाकिस्तान में आप देखें ना, आप एक वो इलाका आप देखें, अंडर डेवलप्ड इलाका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ किसी किस्म की नहीं हुई, लोग वैसे मारे जा रहे हैं, आप हम्म। जंग में उनको मार रहे हैं।
मर रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान और वो सारा एक बिल्कुल, कनेक्टेड है सारा चीजें। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो पैसों के चक्कर में स्पाई बन रहे थे और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। देखें आप, उनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन चूंकि उनको वहां से वो स्पाइंग के पैसे मिलते थे तो दे वुड से अच्छा यहाँ है वो लगा। तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जो है कोलेटरल डैमेज जिसको ये कहते थे, तो बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस और जो इमरान खान का उस वक्त मौकफ था, या बहुत जमाइमा भी वहाँ लंदन में इसके खिलाफ करती रही है मुजाहरे, और जो जी, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का था, वो यही था कि इट इज नॉट वेरी प्रिसाइज। आप प्रिसाइसली जाके, फिर आपको एक दफा याद होगा कि वजीरिस्तान के मालिक जो, जिनको आप समझे वो ट्राइबल जिरगा हो रहा था, वो सारे उनके सारे हेड्स जो थे वो 35 40 45 के करीब लोग थे, वो किसी वहां वो ड्रोन अटैक हुआ, वो सारे मर गए। बिल्कुल, मदरसों बिल के ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए, ऐसा है ना, बिल्कुल मदरसों हुआ, के ऊपर हुए थे बिल्कुल हुआ। जब मुश्किल दौर में हुए थे। तो आप उसको कहाँ मतलब एडजस्ट, वो कुछ और है। और ये पाकिस्तान ने जाकर कोई अफगानियों को तो मारना नहीं है, कि सही, अगर तो ये ड्रोन अटैक्स होते हैं, अभी तो अभी डोंट नो, ये तो बात हो रही है ना। तो जी, आई डोंट, और ये पाकिस्तान सोलली तो इस तरह से ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि वहाँ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है अमेरिका, तो रुथलेसली अमेरिका ने वहां कत्लेआम किया ना अफगानिस्तान में, और हम बिल्कुल, अमेरिका को कुछ नहीं बिल्कुल। कहते, यू आर लेकिन राइट। इसको कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो, दिस इज देयर इज नो कंपैरिजन। हुँ, पहली बात। अच्छा, दूसरी ओह! बात आपने कहा है कि इंडिया को अमेरिका, देखे पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा, कोई भी दुनिया का मुल्क ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका जाके इंडिया का गिरेबान पकड़ ले, ओ चलो जी ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये जी, डिप्लोमेसी, देखिए पाकिस्तान ने अपना मौकफ तो रखना है ना, कि देखें कहाँ से आ बिल्कुल, रही टेररिज्म, फंडिंग कहाँ से हो रही है, फाइनेंसिंग, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर अमेरिका का एक बहुत क्लियर पोजीशन है। जी, जो फैट बना था, फैट क्या है, फैट इज बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने का, खत्म करने का एक बिल्कुल, अदारा है, इंटरनेशनल जी, अदारा। उसके एम्बिट में आपने पाकिस्तान को तो ठीक ठाक खंगाला, पाकिस्तान को ठीक ठाक आपने किया, लेकिन अगर यही टेरर फाइनेंसिंग इंडिया से हो रही है, तो हमारा एक फर्ज बनता है। देखिए हमारी आवाज, हम लोग लिख रहे हैं, हमारी आवाज अनफॉर्चुनेटली, हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे पाकिस्तान के जो या सिचुएशन यू आर कंडीशन है, राइट। उस वजह से हमारा इमेज, हमारी रेपुटेशन, हमारी जो एक आवाज में एक दबदबा है, वो हमने खो दिया है। ठीक है। फिर हमारी डुअल पॉलिसीज भी रही है बहुत सारी जगहों पर, हमने हुँ, हमने अपने दोस्तों को दुश्मन बना दिया अब इंटरनेशनल रिलेशंस में। फिर हमने अभी पिछले दिनों इमरान खान की हुकूमत में आप देखें, आप डिप्लोमेसी में आप इस तरह ओए ये वो करके लोगों को बिल्कुल, नहीं एग्ज़ैक्टली, ललकारते। ना, दिस इज नॉट द बिल्कुल, वे टू बिहेव एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। फिर आपने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। ठीक है, साइफर आया है, साइफर नहीं आया, बट सम थिंग्स आर टू बी डन बैक डोर, बैक डोर। खैर वो एक अलग स्टोरी है कि हम अमेरिका को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन ये नहीं मेरा ख्याल होगा कि मैं तो देखें अपनी एक जो थोड़ा बहुत मामूली सा जो तज्जिया दे रही हूँ, कि ये नहीं हो सकता कि वो अमेरिका इंडिया को जाके, या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि क्लैरिटी आए कि जी प्रॉब्लम कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। जी, और ये नहीं हो सकता। अच्छा, आप इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, एक दिन हम उठते हैं सब, और हमें पता चलता है कि जी एलओसी खामोश हो गया, जी, और उससे पहले 5 साल एलओसी पे रोज बमबारी हो रही थी, रोज बिल्कुल, बमबारी उधर से इधर से, इधर से उधर से, हमारे अब। और वो हुआ क्या था, वो क्या हुआ था, वो आप वो कैसे, इंडिया ने क्यों बमबारी बंद कर दी थी, जी, इंडिया ने क्रॉस, उसकी वजह अमेरिका था। हुँ, क्योंकि, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की जरूरत थी अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए। हमने उनको कहा कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे काम नहीं कर सकते, हम इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, हमारे रिसोर्सेज नहीं है, तो यू हैव टू हैंडल दिस, सो दैट, ताकि हमारा इस पे फोकस हो। जी, और उस वक्त अमेरिका ने ये काम किया, इंडिया को कहा कि स्टॉप दिस। हुँ, और वो आप, और उसके बाद फौरी तौर, फिर ये, अगर ये देखें, और ये खामोशी से सारा कुछ हुआ है, ये किसके बारे में ना, हम लोग तो बस ये उठे थे, हमें पता चल गया था सीज फायर हो, सीज मतलब वो बम्बा बोलो एलओसी पे अब खामोशी हो गई है, हुँ, पता नहीं क्या, बट अभी तक है। और वो ये नहीं था कि पाकिस्तान ने को टेलीफोन हॉटलाइन पे किया था मोदी को, तो मोदी ने कहा हाँ जी यार ठीक है, आप बड़े परेशान हैं तो हम इसको बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं जी, है, ये इंटरनेशनल, ये अमेरिका ने उनके ऊपर फोर्स किया था, और वो बात फिर सुनते हैं और मानते हैं, वो उस पर तो अमेरिका का इंटरेस्ट था। अब देखना ये है
कि क्या पाकिस्तान का देखें एक ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के हवाले से कि जी हमने डुप्लिसिटी दिखाई थी। हमने एक तरफ तो अल-कायदा वाले सारे अमेरिका को दे या दिए थे, लेकिन हम तहरीक-ए-तालिबान जो पाकिस्तान है जो उसको हम पालते रहे। हम्म, एंड दे वर वेरी अननॉयड, वो हमारे साथ बड़े नाराज थे। उनका आपको याद होगा एक माइक मलन थे जो जी जी, उनके उन्होंने वो एक आईएसआई के हवाले से कहा था कि जी ये तालिबान और आईएसआई ये सब एक ही हैं। तो बिल्कुल। उनकी एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी है विच इज नॉट वेरी हेल्दी, विच इज नॉट वेरी वेरी गुड। तो अब देखिए वो पाकिस्तान की रिवेंज करते हैं, पाकिस्तान के साथ ये कहते हैं कि इनको मार खाने दें, इनको पता चले इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, या वो रीजन में स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना वाकई कोई रोल प्ले करते हैं, एंड फॉर दैट दे हैव टू इंटरवीन, एंड इंडिया इज अ वेरी बिग बिग एक्टर इन दैट। अच्छा दुर्दाना, हम एक 75-76 ईयर हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुए हुए। हम बलूचिस्तान के हवाले से भी उनका नाम लेते हैं, हम खैबर पुख्तनख्वा में भी जो कुछ हो रहा है उसका नाम उनका नाम लेते हैं। और यकीनन उन्होंने भी हमें बड़ा टफ टाइम दिया, एफएटीएफ के जरिए उन्होंने हमें अच्छा खासा धोया। 3-4 साल हमें जिसे कहते हैं गर्दन से पकड़ के ना, वो जिसे कहते हैं पानी में डुबकियां दी। लेकिन बात सारी ये कि हम आज तक कोई इस तरह की कॉन्क्रीट एविडेंसेस तो नहीं लेके गए ना दुनिया के पास, एक पॉइंट तो ये। दूसरी आपने बात की कि हमारी अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी सिचुएशन, मिडिल ईस्ट हमारी बात उस तरह नहीं सुनता। सऊदी अरेबिया, यूएई है जो बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इंडिया उनकी बात सुनता है। फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन एंड यूएस है, वो उनकी बात सुनते हैं। लेकिन लास्ट अगर 2 या 3 इयर्स की बात की जाए तो इसमें कितनी ऐसी चीजें हुई हैं कि वो इन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस की वजह से हिंदुस्तान ने अपने कुछ फैसले बदले हों। कुछ ऐसा नजर तो मुझे नहीं कम से कम आ रहा कि उन्होंने कहा वो बेशक जिसे कहते हैं कि वो ऑयल लेना हो रशिया से, S-400 सिस्टम लेना हो रशिया से, या और कुछ और करना हो। इनमें से कोई फैसला ऐसा नहीं था कि जिससे अमेरिका नाराज हो रहा था और उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको नाराज नहीं कर सकते, हम ये कर लेते हैं, आपकी बात सुन लेते देखें आप, मैं फिर आपको बताऊं, मैंने क्या कहा था कि क्यों वहाँ आप हमने बात शुरू की थी ना कि इंडिया को किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर सकता है जी अमेरिका, तो मैंने एक मिसाल दी एलओसी की। जी, अब उसमें इंडिया ने ये भी बात की कि उसमें फायदा किसका था, अमेरिका का फायदा था। एग्जैक्टली, अमेरिका को वहां से निकलना था, सिचुएशन उन्हें अलग थी उस वक्त। पाकिस्तान की जरूरत थी। देखें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया जो है वो एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है, वन ऑफ द, अब और कुछ अरसे में वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में आ जाएगा। ठीक है, अभी भी वो इट्स नंबर इट्स अ 4 वेरी, पे आ चुके हैं इस वक्त। है ना? अब आप एक चीज़ देखें कि ये अब इंडिया जो है, इंडिया इस पोजीशन में है कि अपनी बात को मनवा सके, और वो जब इस पोजीशन पे नहीं भी थे ना, तो इंडिया का जी हमेशा से एक स्टांस रहा है। देखें इंडिया ने एक शुरू से एक पॉलिसी बनाई थी नॉन अलाइन्ड जी मूवमेंट बिल्कुल। का अच्छा, ये जो उनकी नॉन अलाइन की जो पॉलिसी थी ना, इसने इंडिया को बहुत हेल्प किया अभी तक। इंडिया उस वक्त भी इंडिया ने कहा था हम किसी ब्लॉक के साथ नहीं है, कोल्ड वॉर के ज़माने में भी कहा था। और उस वक्त कहा था कि जिसने जो जिसके साथ, ना हम रशिया के साथ हैं, ना हम अमेरिका के साथ हैं, हम नॉन अलाइन्ड के साथ हैं, ठीक है। हम्म, हमने कहा नहीं जी हम अमेरिका के साथ चले जाते हैं, वगैरह वगैरह, वो हिस्ट्री बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अमेरिका इंडिया का एक 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 अपना एक आप समझ लें कि उन्होंने एक अपनी एक दबदबा, एक वैल्यू क्रिएट की हुई है। और फिर उसके बाद अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब भी जो अब करंट सिचुएशन है, अब भी तो इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल मुझे याद है कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप पे जब बात होती है, तो कई दफ़ा देखिए जो रिलेशनशिप होती है ना, उसके अंदर जब इकोनॉमिक स्टेक्स आ जाते हैं ना, तो उस रिलेशनशिप को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। जी। जो इकोनॉमिक स्टेक्स होते हैं ना, उसकी वजह से रिलेशनशिप को ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि रिलेशनशिप इंडिया के और पाकिस्तान के होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए, ताकि आसानी से उनको ब्रेक ना किया जाए। तो बहुत सारे जितने ममालिक हैं, अब आप ये कह रहे हैं ना कि वो अमेरिका को डिक्टेशन तो नहीं किसी ने देनी है उनको कि भाई आप ये करें या वो करें। इंडिया अपने इंटरेस्ट में काम करता है, इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि इंडिया कर सकता है इस चीज़ को। लेकिन ये है भी अच्छा, अब आप बात करते हैं कि जी कभी सबूत नहीं दिया। आप मुझे बताएँ आपके पास क्या सबूत है कि सबूत नहीं दिया? ऐसी बात नहीं है।
देखिए नहीं सबूत नहीं मेरा ख्याल। दुर्दाना, एक चीज देखें, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि मतलब हम कोई आपस में हमने कोई चीज कर दी। देखें, हम डोजियर वोजियर की कहानी हम बड़ी सुनते हैं, लेकिन उसकी कोई कम से कम कुछ तो नजर आता है। आपको यूनाइटेड नेशन में देना होता है या यूएस में देना दिए होता है, ये हैं, दो बिल्कुल है। दिए, तो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं। और जी यूनाइटेड नेशन ने उसको एक्सेप्ट किए हैं 2-3 दफा। अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपको मैं लिंक्स भेजूंगी। जी जी एक दफा उसके ऊपर बात होने के लिए कमेटी भी बात भी करने की जी कोशिश की गई, लेकिन अगेन इंडिया वाज हैज बीन मोर पावरफुल, और उस पर बात उस तरह से नहीं हो सकी। लेकिन ये नहीं हुआ इसका कि मतलब है हमें पावरफुल होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि जाहिर दूसरी सी चीजें, बात फिर है, डोजियर लेकिन भी काम करेगा और बगैर ये नहीं डोजियर कि के भी मैं काम कोई आउट ऑफ पाकिस्तान लव आपको कह रही हूँ कि जी ठीक है हम जी पाकिस्तानी हैं तो हमें। देखिए अगर हम अपने मुल्क को क्रिटिसाइज करते हैं तो जहाँ हमारे ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। जी कोई ना तो इंडिया से हमारी कोई, मेरी और आपकी तो कोई जाती दुश्मनी है, तो पॉलिटिकल एक बिल्कुल डिफरेंसेस है। लेकिन ये मैं आपको, और ये देखिए पाकिस्तान ने भी खालिस्तान की मूवमेंट में अपना रोल प्ले किया हुआ है। और ये इसका इसकी इसकी इसका सबूत ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर थे एतजाज एहसन, जो भुट्टो बेनजीर भुट्टो के दौर के थे, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही हुई है जी कि हमने उस वक्त जो था खालिस्तानी दुनिया तो पूरी दुनिया करती है, क्या आप जी मुझे बताएं। इंडिया ने इतनी बहादुरी नहीं दिखाई, इतनी जुर्रत नहीं दिखाई कि कनाडा में जाके बंदा मार दिया। वो सही तो अमेरिका में भी कर रहे थे, तो अगर इंडिया कर रहा है तो इंडिया कल को मिसाल के तौर पर कनाडा ने तो चले अच्छा, अब इंडिया अमेरिका ने क्या किया, उनकी जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एफबीआई, जी उन्होंने ये सारी करके कहा ना कि अब उन्होंने कोई सबूत तो नहीं दिए होंगे, कि उन्होंने इंटरनली दिए होंगे ना सबूत, कि जी ये हमारे पास सबूत है, ये बंदा है। तो इसी तरह से पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि हम खुद भी शक में पड़ जाते हैं कि पाकिस्तान ने असल में इंडिया को इतनी दफा यूज किया हुआ है, और ये एक जमाना था कि यही होता था। यहाँ चींटी भी मरती थी तो हम कहते थे रॉ ने किया, रॉ ने किया, बिल्कुल रॉ ने। इसी सही तरह इंडिया में भी कुछ होता था तो वो कहते थे कि जी आईएसआई ने किया, आईएसआई ने बिल्कुल किया, आईएसआई ने किया। हो सकता है बहुत सारी चीजों में आईएसआई इन्वॉल्व रही है, बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, अब वो तो हमें पता ही है। लेकिन जहां इंडिया का चीजों का मतलब एक्सटर्नल इंडिया नहीं कहते, एक्सटर्नल जो जी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, तो बल्कि इसराइल के फुटप्रिंट्स हैं, मोसाद के फुटप्रिंट्स हैं। हम्म तो ये नहीं, अब कुछ तो है ना कि जो कौन फंडिंग कर रहा है हम्म अगर हम करते थे तहरीके तालिबान पाकिस्तान को फंडिंग, तो तहरीके तालिबान जिहाद को कौन फंडिंग कर रहा है? वो तो इन्हीं के अपने बच्चे हैं, कोई और नहीं है। तहरीके जात पाकिस्तान भी कोई और नहीं है कि मतलब कोई अलग से उन्होंने दुनिया बना ली। अभी तक तो जितनी मेरी भी मतलब इन जो इंसर्जेंसी पे काम कर रहे हैं खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जितने लोगों से बात हुई है, तो वो भी यही अपने कोई मतलब टीटीपी के ही लोग हैं, कोई अलग से नहीं है। वो अब और क्लेम कौन तो होगा? करते हैं लेकिन है नहीं, अलग से नहीं है। एग्जैक्ट अलग से मैंने आप हमने या शुरू इससे किया है, या ग्रुप्स के अंदर से ग्रुप चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा दुर्दाना, आते हैं थोड़ा सा अपने नेबरिंग कंट्रीज ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात। अ, ठीक है जी, मुस्लिम ब्रादर मुल्क कहा जाता है, लेकिन ताल्लुकात बस वैसे ही हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी वजह से कुछ हालात ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजेदार नहीं है। अफगानिस्तान के साथ ज्यादा बिगड़े हुए हैं, लेकिन ईरान के साथ भी कोई इतने अच्छे नहीं। अभी उन्होंने वीजा फ्री एंट्री का अनाउंस किया है, लेकिन उसके लिए अगर हम बात करें इस चीज की कि पाकिस्तान यकीनन बॉर्डर शेयर करता है, हिंदुस्तान उनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, हम करते हैं, अफगानिस्तान भी करता है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने इस लिस्ट में डाला ही नहीं है, लेकिन इंडिया को डाला। हाँ जी, ये बड़ा एक आई थिंक अभी तो डेवलपमेंट स्टोरी है, पता चलेगा कि इसमें देखिए ना, अगर हम वैसे बात करें, इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका है फखर? जी इसमें हमारे, पाकिस्तान का, नहीं पाकिस्तान का, पाकिस्तानी का फेलियर है, पाकिस्तान और लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसीज का है, और किसका हो। हमारी डिप्लोमेसी का जी फेलियर है। आप देखें ना, अब ये और ये पूरी दुनिया में हमारी डिप्लोमेसी का फेलियर है। वो याद जी होगा कि आपको कि इमरान खान ने एक जूम मीटिंग की थी जिसमें इसने बड़ा लताड़ा था कि ये सारी एम्बेसीज क्या काम कर रही हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बात तो असल में ना उन हम्म लोगों का प्रॉब्लम थी कि वो काम ठीक तरह से उनको करते, वो ठीक काम थे लेकिन करते भोंडे अंदाज से थे। जैसे उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कह दिया कि जी इतने जो पायलट है वो सारे जाली हैं। बिल्कुल अब ये आप बिल्कुल असेंबलियों में तो आके कहते, पूरी दुनिया को आपने बता बिल्कुल दिया, उन्होंने जगह जगह से आपके ग्राउंड कर दिए, बिल्कुल ऑपरेशंस बंद कर दिए, आपके जो पाकिस्तानी ट्रेंड पायलट थे उनको निकाल दिया, तो कितना बिल्कुल नुकसान हुआ वो एग्जैक्टली काम।
लिए उनका उनकी उनका काम ठीक हो, बात वो ठीक करते थे, लेकिन जो अंदाज़ मेथड होता था वो इतना डैमेजिंग था कि वो पीपल वुड यू नो इट वुड बिकम या डिफिकल्ट, वो सारा का सारा खत्म हो जाता था। तो वो तो डिप्लोमेसी हमारी, ये हमें ज़रूरत है देखने की कि ये सारी एम्बेसीज़ कर क्या रही हैं। यहाँ कौन-सा एम्बेसी का देखिए, हर एम्बेसी में जिस तरह एक मुल्क एक पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, जिस तरह मुल्क हम्म, में मिनिस्ट्रीज होती है, वहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रेस या अटैची भी होता है, डिफेंस अटैची भी होता है, उसके बाद एजुकेशन अटैची भी होता है, प्राइम मिनिस्टर की जगह वहाँ कौंसलर या जनरल होता है, प्रेसिडेंट की जगह वहाँ एम्बेसडर होता है, वो पूरा एक आपका सिस्टम वहाँ बना होता है। इतने सारे लोग हैं, फिर आपकी मुख्तलिफ खाली एक जगह नहीं, मुख्तलिफ जगहों पर जी आपकी कॉन्सुलेट्स होती हैं, तो वो सारे कर क्या रहे हैं? तो डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा फेलियर। दूसरा, मुझे जो एक फ़ील आ रही है, इसमें टेररिज़्म का बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता जी है, जी जिसकी वजह से दे माइट हैव बैक्ड आउट कि भई अभी पाकिस्तान जो है वो इस पोज़ीशन में नहीं, क्योंकि हमारा बलूचिस्तान में उनके साथ आपको पता है एक झगड़ा चलता रहता है, जी वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है। हमने अभी तक उसको भी अभी इतने अच्छी तरह मैनेज नहीं किया, एग्जैक्टली हमारा वो मसला एक है। तो मुझे जो देखिए, आई एम नॉट वेरी अभी तो उसको, लेकिन ये 2 एलिमेंट जो है ना, टेररिज्म इज़ वन ऑफ द मेन एलिमेंट, जिसकी वजह से शायद वो उनको ये लगे कि अगर हमने इसको बिल्कुल ही वीज़ा फ्री कर दिया, तो ये तो जो बलूचिस्तान की तरफ से हम्म इन्फिल्ट्रेशन है, उसको वो रोकने में उनके लिए बहुत शायद शायद वो तो वहाँ से नहीं जाएँगे, वो मतलब एक अब भी शायद जो एक बैरियर है, उसको रिमूव करने से आई प्रोबेबली थिंक दिस इज़ टेररिज्म कुड बी वन ऑफ द रीज़न्स, और डिप्लोमेसी फेलियर है ये बहुत बड़ा, हम्म कि आप उनको आमादा नहीं कर, आपको पता नहीं चला कि वो ये करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट दुर्दाना बिल्कुल। और लेकिन मसला यही है कि हम बाहर से तो ढूंढते हैं, बिल्कुल हमारे इदारों का काम है कि वो अगर बाहर से जो लोग हमारे मुल्क के अंदर कोई इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो उनको पकड़ना, उनको एक्सपोज करना, उनको हैंडल करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसके एग्ज़ैक्टली, साथ फेलियर साथ तो देखिए हमारा है, अगर हम भी, सॉरी आपकी फ़खर बात जी काट रही हूँ, अभी हमने अपना इंडिया को कहा कह दिया, लेकिन मुझे ये एक बात कहनी चाहिए कि कसूर तो हमारा है कि हमारा सिक्योरिटी अपरेटस इज़ बिल्कुल क्वेश्चनेबल नाउ। एग्जैक्टली पूरा सिक्योरिटी का पैराडाइम जो है वो इतने आसानी से आते हैं और मार मूर के चले जाते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास हमसे बेहतर शायद बिल्कुल इंफॉर्मेशन होगी, हमसे बेहतर उनके एग्री, पास बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ ना बिल्कुल कुछ या उनको, या उनके वो उनकी इन्फिल्ट्रेशन है हमारे अंदर, जी। देयर सो मेनी क्वेश्चंस। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। हम ये तो कह देते हैं, अगर इस बात से हमारे सरफराज बुगटी साहब भी रोज बयान झाड़ देते हैं कि जी उनको बस उतार अब, दिया। हाँ कि जी बस हिंदुस्तान अबे यार, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को आप पकड़े उनके बंदे ना, आपका काम यही है। मैं कहता हूं आप एक्सपोज करें, बहुत अच्छी बात है, दुनिया के सामने बिल्कुल लेके आ जाए, हमारा अरब दुनिया प्रॉब्लम के हमारी सामने, है। बाकी दोस्त ममालिक के सामने ले आए, तो आप उनको एक्सपोज करें। बाकी अगर स्टेटमेंट देने से काम होता तो दुर्दाना और मैं बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन नहीं, उनसे काम नहीं होता। और दूसरी बात ये कि हमने वो कुलभूषण पकड़ा, उसको हमने उसको यूज कुछ ही नहीं भी किया, नहीं है, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया उसको बिल्कुल हमने सही कह रही पकड़ा, किसी ने हमें सीरियस नहीं, लेकिन मैं जी हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हम लोगों को वाकई की कोई कंक्रीट जो चीज है, वो कुछ वी हैव टू वर्क आउट, कि पता चले कि हाँ वाकई इसमें कौन किस किस के फुटप्रिंट्स हैं। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। बातें करने से वाकई कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा एट द नहीं आपकी नेशनल लेवल। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसी तो नहीं होती कि हम उनको किसी तरीके से वो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर पाकिस्तान ने अपनी इस पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक रखा होता ना, डिस्टेबलाइजिंग इतनी ना जी होती, इकोनॉमी थोड़ी बेहतर होती, तो फिर भी पाकिस्तान की कोई बात मान लेता। बिल्कुल आपने यार ये सही, बहुत ही गलत नहीं है। बड़ी सारी, इनको पता है ये नॉन सीरियस लोग हैं, इन्होंने अपने, देखिए ना आपके घर में रोज़ लड़ाई होती हो, रोज़ जी लड़ाई होती हो, आपके बिल्कुल अंदर घर के अंदर, आपके अंदर घर में सारा सब लड़ रहे हो, और बाहर से रोज़ कोई आके पत्थर हम्म मारे। तो आप किसी के पास जाएँगे, कमेटी के पास, आप कहेंगे कि जी ये बार वाला पत्थर मार रहा है, पत्थर मार रहा है, आप ये देखें। वो कहेंगे कि अच्छा तस्वीर, वो कभी इसको सीरियस नहीं लेंगे, उनको पता चलेगा बिल्कुल यार ये तो अंदर इतने लड़ते हैं, हो सकता है इन्हीं का बंदा कोई बाहर जाके पत्थर मार रहा हो। जबरदस्त, बहुत अच्छी, बिल्कुल सही, तो बिल्कुल हमें नहीं कौन दुरुस्त कह देगा? रही हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब अंदर ही जब आपके अंदर, वो आप कहेंगे यार ये खुद इतना लड़ते हैं, अब सामने वालों पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हो सकता है इन्हीं के हम्म बंदे वहाँ जाके मारते हो। चाहे वो बाकी मारते हो। बेश मतलब इस ऐसी तो सिचुएशन में तो आपने बहुत सारे अपना वो निकाल रहे होते हैं। आपने
कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि जी, लोगों के लिए हमें डिफेंड करना इतना मुश्किल होता है पाकिस्तान को, तो वो तो बेशक, फिर बेशक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें, मैं यही बार बार कहता हूं कि हमने अपनी, जिस तरह हम अभी इकोनॉमी की आपने बात की कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उनके साथ कोई मतलब जिसे कहते हैं ना पंगा नहीं ले सकते हिंदुस्तान के साथ। नहीं ले इसी सकते। तरीके से पाकिस्तान भी मतलब फिफ्थ सिक्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री, अगर हमारी हाँ, इकोनॉमी इसके साथ स्ट्रांग हो जाए तो हमारी भी यस। लोग बात सुनेंगे, और फिर हमारे साथ भी कोई पंगे नहीं ले सकेगा, ना अफगानिस्तान, ना ईरान, ना हिंदुस्तान, ना चीन, ना दुनिया का कोई और मुल्क, ना यूएस। लेकिन जब उनको पता है कि अभी हमारे आसिम साहब गए हुए हैं, मुझे दुख भी होता है इस बात का कि उनका एक काम है कि वो बॉर्डर्स को संभाले, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करे। वो कभी हाँ, बेचारे दुबई पॉलिटिक्स में जा रहे हो, लगे हुए हैं। कभी हाँ, सऊदी अरेबिया। जी जी। आप पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, आप हुकूमतें गिरा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका आप बॉर्डर यकीन आपसे करें, मुझे संभालना अफसोस इस बात का होता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पास, मतलब उसको टाइम अगर वो दे दे और बड़ा अच्छे से वो फुलफिल करे अपनी ड्यूटीज को, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उससे शायद ज्यादा फायदा हो सकता है। ये मैं तो पैसे कहती हूँ मांगना, अमेरिका। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का काम है। उनको कहें कि बेटा, आपको अगर प्राइम मिनिस्टर आप बने हुए ना, तो आप जाके पैसे मांगे, अगर आपको पैसे चाहिए, इकोनॉमी दूसरी ठीक बात करनी ये है। है, और जी। दूसरी बात ये है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह करे अमेरिका इनको ये कहे कि भाई आप जाके बॉर्डर संभालें और उनको अपना काम करने दें। आपने दोनों तरफ अपने दोनों कश्तियों में पाँव रखे हुए हैं, तो दोनों कश्तियां चलेंगी। और ये बल्कि उनको मैं कहती हूँ अल्लाह करे कि कोई इस तरह का उनको ऐसा कोई वहां से मिले कोई जवाब कि भाई जाएं, आपने आप लोग स्टॉप मेडलिंग इनटू पॉलिटिकल अफेयर्स। आप एब्सोल्युटली राइट। पॉलिटिकल पार्टीज को इस्तेमाल करना बंद करें अपने यस, मकसद के लिए और उनको काम करने दें। बहुत जरूरी है। आप पीछे रह के भी उनको देख सकते हैं। आपको इतना आप इतने देखे आप इतने अब समझते हैं कि जी बस आप ही हुब्बुल वतन है, पाकिस्तान की फिक्र आपको ही है, बाकी सारे बिल्कुल, चोर हैं। तो बिल्कुल, आप पीछे से बैठ के भी उनको मॉनिटर कर सकते हैं। जरूरी तो नहीं है ना बिल्कुल कि कर आप सकते हैं। अपने अपनी मर्जी का बेशक। प्राइम मिनिस्टर लगाना है, अपनी मर्जी का अपने फॉरेन मिनिस्टर लगाना है, अपनी मर्जी का अपने फाइनेंस मिनिस्टर लगाना है, तो और फिर जो जो हाल ये बजट का करते हैं, कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता। कई दफा शौकत तरीन साहब ने जब रिजाइन किया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग वाज कि उनका पाकिस्तान, वो कहते थे कि बजट रोज रोज वहां से जीएचक्यू से खत आ जाता था कि जी इतने पैसे दें, इतने पैसे भेजें। दे वुड नेवर माइंड कि पाकिस्तान बजट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है, हेल्थ के साथ क्या हो रहा है, बस वो पैसे। ही रिजाइन, फिर वो हफीज पाशा को ले आए अपने बंदे को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें ताकि कोई अपना डाउट कुछ नहीं है। करके उनको साइन करता जाए और उनको पैसे देता जाए। दे दे हैव बड़ी, आई हैव नो, मेरे को बड़ा बहुत बड़ा जरूरी इन्होंने चीजें हैं, स्कूल और किया। अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बहुत 77 साल बहुत बाद भी हम इन्हीं के साथ चल रहे हैं, और और तीन फिर ये अरब चार चीजें, अरब डॉलर हम रख के और फिर एक एक के लिए हम दुनिया में फिरते हैं, तो मेरे ख्याल भाई में। ये बातें अच्छा वो हमने कर ली। नहीं ऐसा, मैं तो किसी और, मैं तो बिल्कुल एक फोकस होकर बात कर रही जी, थी कि ये, लेकिन जाहिर है जब आपके अंदर इतना आपने सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए दे दिया हुआ है बिल्कुल सही पैड, कह रही, यू आर राइट, एवरीबॉडी विल यू आर राइट, बिल्कुल सही एवरीबॉडी कह विल कम एंड आप कुछ जैसे कहते हैं ना, बच्चा बेचारा कुछ ना करता उसको सारे आके बुली करते हैं। रही। बिल्कुल सही कह रही है। स्कूल में सबसे कमजोर बच्चा जो उसको बुली करते हैं, सब मारेंगे, कोई बिल्कुल। चुटकी यस, काटेगा, कोई यस, गुदली यस, करके चला यू आर जाएगा। राइट, बिल्कुल सही। तो ये तो ठीक है वही पाकिस्तान। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखा जाए तो तकरीबन उसी तरह चल रही है, लेकिन इससे निकलने की बड़ी जरूरत है। लेकिन आपने यूएस की बात की, बस तो हम भी यही दुआ गो हैं कि सारे लोग उनको कहें कि भाई आप अगर वो काम कर लें, क्योंकि वो शायद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त टीटीपी ने जो मतलब एक सिचुएशन क्रिएट की हम लोगों के लिए, या फिर बलूचिस्तान में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है, तो मेरे ख्याल में उससे निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम चाहिए। देखिए ना, और टीटीपी क्या कहता है, वो जो कहते हैं, वो जो तहरीके तालिबान, वो कहते हैं कि जी जो फाटा का इलाका है दोबारा से फाटा बना दें उसको। जी बिल्कुल, मतलब उनकी उनकी डिमांड ये है, वो कहते हैं बिल्कुल कि सही। जी इसको पहले वाली सिचुएशन पर। दूसरी उनकी डिमांड ये है कि जी वहां पाकिस्तान का आइन नाफिज नहीं होगा, वहां शरीयत नाफिज शरिया होगी। लॉ। अब ये तो बेहुदा वो कौन मानेगा नहीं, पाकिस्तान। यू आर राइट, कैसे पॉसिबल है ये तो मानने वाली होती तो बस शायद और फिर। और वो जो सीज फायर हुई थी, वैसे तो सीज फायर का लफ्ज ही गलत है। उसकी वजह ये कि कोई दो मुल्कों के दरमियान जंग यस, थोड़ी हो रही यू आर थी। राइट, बिल्कुल सही कह रही मतलब आपको इस लफ्ज के ऊपर भी इतराज करना चाहिए था कि ये सीज फायर क्या मतलब है यार, ये कोई मुल्क थोड़ी है टीटीपी। है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन खैर एनीवे, अभी देखते हैं कि फिर जनरल साहब वापस आते हैं फिर क्या फैसले होते हैं, क्योंकि फैसला एट द एंड उन्होंने ही करना होता है। हाँ और हम कह बस। रहे हैं कि अगर अच्छे फैसले करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत उसका फायदा होगा। अदरवाइज हम फिर हमारे पास बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो यही बातें कर रही होंगी जो आज मैं और नहीं दुर्दाना वो कर रहे बदला हैं। लेगी। बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच दुर्दाना, आपके टाइम जनरेशन का।
बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।